गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हमने इसमें डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ये देखा था। डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता होती है, सब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी कैसे हमारी लाइफ में एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करती है, ये सब हमने देखा था। हम डाइवर्सिटी को और अच्छे से, जैसे इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है, इसको समझने के लिए लद्दाख और केरला का एग्जाम्पल हम लेने वाले थे। आपकी बुक में लद्दाख और केरला का एग्जाम्पल दिया गया है। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे और केरला के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों के कल्चर वगैरह डिफरेंसेस को हम कंपेयर करके देखेंगे कि केरला और लद्दाख एक दूसरे से कैसे डाइवर्स हैं, कैसे अलग हैं। सबसे पहले हम जो लद्दाख है उसकी लोकेशन देख लेते हैं। लद्दाख जो है हमारी इंडिया के मैप में, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर से जो हाईलाइट है, तो जो जम्मू कश्मीर का, पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन ये अब जम्मू कश्मीर से अलग होकर अपने एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। लद्दाख एक अलग हो गया है जम्मू कश्मीर से। पहले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जम्मू कश्मीर का ये पार्ट था, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी एक अलग घोषित हो गया है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि लद्दाख को कौन रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, उसकी कोई स्टेट गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर की पहले कौन रूल करता था? जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो लद्दाख को भी रूल करती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर कौन देखता है? यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ के काम काज सब कुछ देखती है। मतलब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गई है, एक अलग हो गया है। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन अ माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में जो एक डेजर्ट बोलते हैं लद्दाख को। डेजर्ट क्यों बोलते हैं लद्दाख को? क्योंकि ये पूरा एकदम डेजर्ट की तरह दिखता है, एकदम सुनसान इलाका होता है, पेड़ वेड़ कुछ नहीं होते यहाँ पर। और इसके साथ साथ डेजर्ट, गर्मी होती है डेजर्ट में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये वाले डेजर्ट में क्या होती है? ठंड होती है। बाकी ये पूरा कैसके जैसा होता है, एकदम डेजर्ट की तरह होता है, एकदम बेरन इलाका होता है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर। यहाँ पर बहुत कम एग्रीकल्चर होता है, मतलब ज़्यादा कुछ सब्जियाँ वगैरह नहीं उगती है यहाँ पर। क्यों यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता? यहाँ पर कोई भी कृषि कुछ भी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल मतलब बारिश जो होती है, इतनी नहीं होती। मतलब बहुत ना के बराबर बारिश होती है। यहाँ के लोगों को पानी किस तरीके से मिलता है? बर्फ़ जो होती है जब वो पिघलती है तो उसको पिघाल के वो पानी, जो भी उनको यूज़ करना होता है, तो पानी का यूज़ वो बर्फ़ को पिघाल कर करते हैं। यहाँ पर बारिश नहीं होती। यहाँ पर ज़्यादा पेड़ भी नहीं उगते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं, पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ के लोग क्या होते हैं? शीप जो होती हैं, गोट्स जो होती हैं, उनको पालते हैं। यहाँ की जो गोट्स होती है वो स्पेशल होती है, क्योंकि यहाँ की गोट्स होती है वो पश्मीना वुल, उनकी बॉडी पे जो वुल होता है पश्मीना वुल होता है, जो कि बहुत महंगा वुल होता है। इसके बहुत सारे शॉल्स वगैरह बनती है, ये बहुत महंगा वुल होता है। तो ये वुल, पश्मीना वुल, कहाँ पर पाया जाता है? लद्दाख में ही पाया जाता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो ये जो वुल इकट्ठा करते हैं और कहाँ पर बेचते हैं? कश्मीर में जाकर उसे बेच देते हैं, कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। और जो शॉल्स वगैरह जो बनती है पश्मीना वुल की, वो कहाँ पर बनती है? वो कश्मीर में जाकर बनती है। वो लोग तो बस क्या करते हैं कि इनके वुल निकाल कर कश्मीर में जाकर बेच देते हैं, फिर कश्मीर में जो शॉल्स वगैरह का बनने का काम होता है। The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and dozos, yak cows. यहाँ के लोग क्या खाते हैं? द पीपल ईट मीट एंड मिल्क। यहाँ के लोग मीट खाते हैं या फिर मिल्क खाते हैं, क्योंकि पेड़ वेड़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते, एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होता। इसी वजह से लोग काय पे डिपेंडेंट होते हैं? अपने खाने के लिए मीट पर होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, साथ और जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, चीज़ बटर ये सब चीज़ें खाते हैं वो।
जितने भी फैमिली होती है यहाँ पर रहते हैं जितने भी लोग, उनके पास उनकी खुद की गोट्स होती हैं, काउज होती हैं, डजोज होते हैं। डजोज क्या होते हैं? एक याक काऊ होती है जिसके पीठ पर बैठकर ये लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट द चेयर्स ऑफ ट्रेडर्स। भले ये एक बैरन इलाका है, भले ये एक डेजर्ट का जैसा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ट्रेडर्स नहीं आते। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं। ट्रेडर्स जो होते हैं मतलब जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, व्यापारी जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो जो व्यापारी होते हैं वो कहाँ से आते हैं? यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं आने के, बहुत सारे पासेज होते हैं यहाँ पर आने के लिए। सिल्क रूट एक बहुत फेमस है। तिब्बत के ज़रिए लोग यहाँ पर आते हैं। वो काय का ट्रेड करते हैं यहाँ पर। टेक्सटाइल्स मतलब जो भी टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क यहाँ पर सिल्क और कारपेट्स वगैरह का ट्रेड करते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ बुद्धिज़्म जो एक रिलीजन है, तिब्बत जो है वो अब चाइना में आता है। तो क्या जो बुद्धिज़्म जो एक रिलीजन था वो चाइना में कैसे गया था? लद्दाख से होते हुए ही गया था। तो जो बुद्धिज़्म का जो रिलीजन था जो अभी तिब्बत में फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग जो चाइना में हैं, तो वो रिलीजन कहाँ से होकर गया? लद्दाख से होकर ही वहाँ गया था। यहाँ पर लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, इसी वजह से लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। तिब्बत वैसे जो है वो चाइना में है, लेकिन लद्दाख से होके यहाँ बुद्धिज़्म रिलीजन गया था और लद्दाख चाइना बहुत पास में है, इसी वजह से लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। लद्दाख में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर मतलब कुछ 4000 पहले इस्लाम यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था और बहुत सारे मुस्लिम्स लोग भी यहाँ पर रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख के जो लोग हैं उनका एक अपना एक कल्चर है, एक अपना ट्रेडिशन है और ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन मतलब उनके खुद के सॉन्ग्स गाते हैं, वो उनके खुद के पोएम्स वो गाते हैं, उन्हें सहेज के रखी है। लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बत national epics, the Kesar saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist। भले ही यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वो क्या हो गया कि वो सब साथ में रहते हैं, बुद्धिस्ट सब लोग साथ में रहते हैं, इसी वजह से सब लोग एक ही कल्चर फॉलो करते हैं। तो एक बहुत अच्छा तिब्बतन नेशनल एपिक है केसर सागा, जो कि मुस्लिम्स बुद्धिस्ट सब साथ में मिलकर ही गाते हैं। हमने पढ़ लिया है लद्दाख के बारे में, अब हम केरला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो कश्मीर जो लद्दाख था वो सबसे ऊपर था इंडिया के, लेकिन जो केरला आता है ये सबसे यहाँ पर नीचे आता है। ठीक है, ये कहाँ पर आता है? साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया का मतलब साउथ वेस्ट कैसे है? जैसे जो कश्मीर जहाँ पर है वो नॉर्थ का पोर्शन होता है, फिर यहाँ पर आते इधर ईस्ट का होता है, नीचे साउथ का पोर्शन है और इधर वेस्ट का पोर्शन है। ठीक है, तो केरला जो है वो कहाँ आता है? साउथ और वेस्ट के यहाँ पर बीच में आता है, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया बोलते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है केरला। यहाँ के एक किनारे पे क्या है? सी है। सी मतलब बहुत बड़ा ओशन है, समुद्र है, और एक तरफ क्या है? बहुत सारी हिल्स, बड़े बड़े हिल्स बनी हुई है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। तो एक तरफ क्या है? एक तरफ सी है और एक तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है केरला। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills। केरला को सबसे ज़्यादा फेमस केरला के उसके स्पाइसेस होते हैं, उसके जो मसाले होते हैं केरला के बहुत फेमस हैं। इनमें जो पेपर जो होता है, काली मिर्च जो होती है, क्लोव्स जो होते हैं जो जिसको लौंग बोलते हैं, कार्डिमम जो होता है जिसको इलायची बोलते हैं, ये 3 चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है केरला की। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेक दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रैवलर्स। यहाँ पर लोग ज़्यादातर क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ के स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जो है
बाहर से बहुत सारे लोग भी ट्रेड करने आए थे बहुत पहले। सबसे पहले जैविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। जैविस एक अलग रिलीजन होता है, जुडाइज़म एक अलग रिलीजन होता है, जो कि जैविश जिसे बोलते हैं, जो कि इज़राइल में अब फॉलो करते हैं। तो यहाँ के लोग अरब से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करने आए थे। इसके साथ साथ अल्फान The Apostle of Christ, S.T. Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. इसके साथ साथ हमारी कंट्री में जो क्रिश्चियनिटी जो कल्चर आया था वो केरला के क्रिश्चियनिटी मतलब जो रिलीजन आया था वो केरला में सबसे पहले आया था। किसके ज़रिए आया था? एक जीसस क्राइस्ट के एक शिष्य थे जिनका नाम था S.T. थॉमस। उनके ज़रिए 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी हमारी कंट्री में आया था, जो कि सबसे पहले केरला में आया। तभी जो केरला के लोग जो होते हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होते हैं वहाँ पर। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब के ट्रेडर्स भी आए थे यहाँ पर बहुत पहले। इब्न बतूता who travelled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims. इसके साथ साथ जो इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने ट्रैवल में केरला के बारे में लिखा था, मुस्लिम्स भी यहाँ पर रहते थे उनकी लाइफ के बारे में भी लिखा था। एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा था कि केरला में उस वक्त वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हुआ करती थी। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। पोर्चुगीज़ को भी केरला के बारे में कैसे पता चला था? जब वास्को डी गामा आए थे, उनकी शिप यूरोप से जो वास्को डी गामा आए थे उनकी शिप यहीं पर सबसे पहले आके रुकी थी और उन्हें इंडिया के बारे में इंडिया के सी रूट के बारे में केरला से ही पता चला था। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म। तो इतने सारे जो चीज़ हुई थी यहाँ केरला में, इसी वजह से यहाँ के लोग कौन कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं? जुडाइज़म फॉलो करते हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, हिंदुइज़म फॉलो करते हैं, साथ साथ में बुद्धिज़्म भी फॉलो करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारे रिलीजन यहाँ पर पाए जाते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। यहाँ की जो फिशिंग नेट्स जो होती है वो कैसी वो चाइना में जो फिशिंग नेट यूज़ करते हैं सेम टू सेम होती है, इसी वजह से इसको चीना वाला बोलते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट वगैरह होता है वो राइस उगाने के लिए बहुत मददगार होता है। तो यहाँ पर राइस की खेती बहुत ज़्यादा होती है, राइस बहुत ज़्यादा उगता है। यहाँ के लोग राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि फ़िशिंग भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सी के पास है ऑफ कोर्स, तो फ़िश होगी, तो फ़िश भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो हमने दोनों देख लिया, केरला भी देख लिया कैसा होता है, लद्दाख भी देख लिया। अब एक बार हम दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अलग है। सबसे पहली चीज़ क्या है? इनका जोग्राफिकल फ़ीचर बहुत अलग अलग है। जोग्राफिकल फ़ीचर कैसे कि जोग्राफ़ी में मतलब हमारी इंडिया के जो मैप में लद्दाख जो है वो सबसे ऊपर आता है, नॉर्थ साइड पर आता है। लेकिन जो केरला जो है वो नीचे की तरफ आता है, जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है हमारी इंडिया का, यहाँ पर है। लद्दाख की जो ज़मीन होती है वो पूरी बैरन होती है, एकदम डेज़र्ट की तरह होती है। लेकिन केरला में ऐसा नहीं है। केरला में बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के रहन सहन में भी बदलाव आता है। लद्दाख में जो लोग रहते हैं वो क्या पहनते हैं? वो मोस्टली ठंड से बचने वाले कपड़े पहनते हैं। बाकी जो केरला में है वहाँ पर हर प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती लद्दाख के कंपैरिजन में। लद्दाख में जो होता है लाइफ बहुत हार्ड होती है, लोगों को जीने के लिए बहुत ठंड होती है वहाँ पर।
जबकि लद्दाख में जबकि केरला में ऐसा नहीं होता। सिमिलैरिटी दोनों में क्या क्या है कि दोनों जो कंट्री है उसमें कौन कौन से ट्रेडर्स आए थे। लद्दाख में भी अरब्स, चाइना ट्रेड करने आए थे। चाइना तो बहुत पास है लद्दाख के। और केरला में भी चाइना, अरब दोनों आए थे ट्रेड करने। कैसे पता है हमें चाइना भी आया था केरला में? क्योंकि वहाँ की जो नेट है उसको चीना वाला बोलते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए हम बोल सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस भी केरला में रहा है। तो उस तरीके से देखें तो ये सिमिलैरिटी है दोनों में, लद्दाख और केरला में, कि चाइना और अरब ट्रेडर्स दोनों जगह आए थे। लद्दाख का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? वहाँ के लोग मेन किस पे डिपेंडेंट होते हैं? एनिमल हस्बेंड्री पर, शिप रेयरिंग पर, एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंट होते हैं वो। उनका वुल जो होता है उससे वो इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होता है वो वुल से करते हैं। पश्मीना वुल जो होता है बहुत फेमस होता है। लेकिन जो केरला होता है, केरला में कैसे ट्रेड करते हैं? स्पाइसेस वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हिस्ट्री जो होती है किसी भी जगह की हिस्ट्री जो होती है वो, और ज्योग्राफी जो होती है वो क्या होती है, डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस बहुत तरीके से करती है। जैसे जिन राजाओं ने राज किया होता है, जो उनका रिलीजन पुराने ज़माने में वहाँ पर आ गया होता है, उस तरीके से लोग डाइवर्स हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। लद्दाख के लोग कैसे अलग थे? क्योंकि वहाँ पर उनका अलग ही उनकी खुद की अलग लैंग्वेज है, वहाँ पर वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर, बुद्धिज़्म रिलीजन है। लेकिन केरला में क्रिश्चियनिटी रिलीजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हर जगह की अपनी हिस्ट्री के अनुसार, ज्योग्राफी के अनुसार डाइवर्सिटी होती है। तो हमने इस सेशन में क्या देखा था कि सारे जो रीजन होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनकी हिस्ट्री अलग होती है, उनकी ज्योग्राफी अलग होती है। कहीं पर ज़्यादा ठंडा होता है तो वहाँ के लोग की कल्चर वैसा होता है, वहाँ के लोगों के कपड़ा, पहनावा, खाना वैसा होता है। कहीं पर बहुत गर्मी होती है तो उनका कल्चर ऐसा होता है, उनका खाना अलग होता है। तो ये एग्जाम्पल का देखने का मतलब हमारा यही था कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, अलग अलग हिस्ट्रिकल एरिया में अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे एक जगह की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है।